दिन शुक्रवार। आज के दिन से समझिए लक्ष्मी का दिन है, तो शक्ति का भी दिन है। तो आज के दिन से सावन का प्रारंभ हो रहा है। और जहाँ तक हुआ सोमवारी की बात, तो पहला सोमवार 14 जुलाई को है, दूसरा 21 जुलाई को है, तीसरा 28 जुलाई को है और चौथा 4 अगस्त को है। तो 4 सोमवार इस बार सावन के महीने में आ रहा है। मन शिव से नहीं मिलेगा तब तक शिव की प्राप्ति नहीं होगी। लोग नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है। कहते हैं सोमवार का व्रत करने से भगवान शंकर मनवांछित फल देते हैं। जो कुंवारी कन्याएं हैं, अगर वो सोमवार का व्रत करती हैं तो उन्हें इच्छित वर की प्राप्ति होती है। मान्यता यह भी है कि चतुर्मास में भगवान विष्णु शयन के लिए जा चुके होते हैं, तो पूरी सृष्टि की जिम्मेदारी भगवान शिव पर होती है। इसीलिए सावन का महीना का महत्व जो है वह बढ़ जाता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और पूरी विस्तार से जानेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हैं कथावाचक विवेक जी महाराज, जो कि माता सिद्धिदात्री ज्वाला मंदिर के अनन्य पुजारी हैं और साथ ही साथ महादेवी भागवत की कथा भी करते हैं। तो चलिए इन्हीं से सीधा जानते हैं कि सावन का महीना क्यों खास माना जाता है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका महाराज जी हमारे चैनल में। सबसे पहले तो सभी भक्तों को, सभी देशवासियों को आज से जो सावन मास प्रारंभ हो रहा है तो उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और शिव और शक्ति यही दो हैं सृष्टि के सृजन करने वाले और सृष्टि का पालन करने वाले। तो सावन में क्यों भगवान शिव की पूजा होती है? शिव- सावन महीना क्यों खास माना गया है? भगवान शिव को क्यों प्रिय है? सावन का महीना ही शिव में है। सावन मतलब शिव और पार्वती। केवल शिव ही नहीं बोलेंगे हम, पार्वती भी। सावन के महीने में शिव और शक्ति दोनों की आराधना शिव परिवार के साथ की जाती है। तो सावन अत्यंत प्रिय है शिव को, क्योंकि इसी महीने में समुद्र मंथन भी हुआ था, जिसे हलाहल विष उत्पन्न हुआ था, जिसको भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण करके पूरे ब्रह्मांड की रक्षा की थी। इस कारण भी सावन की महिमा का, किसी शिवलिंग पर जल चढ़ाने का बड़ा महत्व है। इससे भगवान को अति प्रसन्नता होती है, क्योंकि उन्हें ठंडक का एहसास होता है। इसलिए जल चढ़ाने का बड़ा महत्व है सावन में, क्योंकि इसी महीने में भगवान ने विष पिया था और पूरे ब्रह्मांड की रक्षा की थी। और दूसरी बात कहेंगे तो ये वर्षा ऋतु है, हरियाली का महीना है, उत्सव का महीना है। तो सावन का महीना हरियाली का महीना है, मतलब हर तरह के फूल खिल रहे हैं, हर तरह के पत्ते में एकदम निखार आया हुआ है, जो भगवान को अर्पण किया था। खास करके बेलपत्र, भगवान शंकर को भी अलग अलग पत्रों को चढ़ाया जाता है, लेकिन बेलपत्र उनको अति प्रिय है। तो बेलपत्र है, समी पत्र है, जो भगवान को अति प्रिय है। मतलब सावन का महीना हरियाली का महीना आप कह सकते हैं। और ये भी कहा जाता है कि सावन इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इसी महीना में पति प्राप्ति के लिए माँ पार्वती ने शिव की तपस्या की थी। सोमवार का क्या महत्व है? सोमवार तो वैसे भी चंद्रवार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सोम मतलब चंद्रमा, और चंद्रमा शिव को अति प्रिय है। सोमवार दिन ही भगवान शिव का है। तो सोम और भी सावन का सोमवार, तो इसका अपना एक अलग महत्व है। कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान कैलाश से चले आते हैं पृथ्वी लोक पर, और जितने भी शिवलिंग हैं सब में उनका निवास होता है। चाहे वो छोटे शिवलिंग हो, चाहे बड़े शिवलिंग हो, चाहे ज्योतिर्लिंग हो, सब में भगवान प्रकट रहते हैं। इसीलिए देखिएगा कि आप जो भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं सभी लोग उसके दर्शन करते हैं, जलाभिषेक के लिए जाते हैं। कई जगह लोग जैसे कि हमारे देवघर में लोग पैदल जाते हैं कांवर उठा करके। तो बहुत बड़ा महत्व है इसका। और शिव की महिमा इतनी है कि कहा जाता है शिव के भक्त जो होते हैं ना, वो एकदम अंधाधुंध पागल की तरह एकदम उनकी भक्ति में खो जाते हैं। शिव पार्वती की भक्ति में वो ये भी नहीं देखते हैं कि कांवर उठा रहे तो पैर में छाले पड़ेंगे, या बस एक ही मन में रहता है कि भगवान को अर्पण जल करना है। निश्चित तौर पर, लेकिन सावन के महीने में कांवर यात्रा का, जलाभिषेक का क्या महत्व है, लोग जानना चाहते हैं। कांवर यात्रा का महत्व है कि आप अपनी भक्ति भगवान शिव को समर्पित कर रहे हैं। पैदल जाना, उनके प्रति समर्पण भाव से अपने भक्ति को रखना, यही कांवर यात्रा का महत्वपूर्ण अंग है। क्योंकि जब कांवर यात्रा लोग कर रहे हैं, 3-4 दिन तक पैदल चल रहे हैं, तो पूरा मन जो है ना, वो बाहरी आडंबर से हट करके भगवान शिव को समर्पित हो जाता है। तो जब मन शिव से नहीं मिलेगा तब तक शिव की प्राप्ति नहीं होगी। अगर लोग भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, उसका क्या विधि विधान है? जैसे एक तो क्योंकि अलग अलग चीजों का अलग अलग महत्व बताया गया है, तो क्या ऐसा करें कि भगवान शिव अति प्रसन्न हो और जो भी बाधाएं हैं उसे दूर करें?
सबसे पहले तो जितने भी भक्त हैं जो नहीं भी कर पाते हैं वो भी सावन में तो चाहते हैं कि कम से कम एक लोटा जल और बेलपत्र तो भगवान को अर्पण करें ही। जी। तो भगवान कहते हैं कि जो मुझे एक बेलपत्र भी अर्पण करेगा ना, उसे मैं उतना ही फल दूंगा जो सहस्त्र बेलपत्र अर्पण करेगा। सहस्त्र बेलपत्र तो हमारी मतलब वो श्रद्धा है कि मैं भगवान को अर्चन कर रहा हूँ। सहस्त्र बेलपत्र से भी अर्चन का विधान है कि आप शिव सहस्त्र नाम पढ़ करके एक एक नाम को पढ़ के भगवान को एक एक बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित करें। तो बेलपत्र जल तो जरूर चढ़ाएं। और रहा तो भगवान की भी राजोपचार पूजा होती है। राजोपचार है, अगर भगवान उतने सामर्थ्य दिए हैं, भगवान शिव की कृपा है और भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, तो भगवान तो बेलपत्र और जल से भी उतने ही प्रसन्न होते हैं। लेकिन जब भगवान ने आपको सामर्थ्यवान बनाया है तो आप राजोपचार पूजा करें। दूध, दही, मधु, घी, शक्कर, हर चीज को लेकर के भगवान के सामने आप उपस्थित रहें और शिवलिंग पर समर्पित करें। महाराज जी, इस बार सावन में कितना सोमवार पड़ रहा है और उसका क्या महत्व है, उसका विधि विधान क्या है, लोग कैसे करें? आज 11 जुलाई है, दिन शुक्रवार। आज के दिन से समझिए लक्ष्मी का दिन है, तो शक्ति का भी दिन है। तो आज के दिन से सावन का प्रारंभ हो रहा है। और जहां तक हुआ सोमवारी की बात, तो पहला सोमवार 14 जुलाई को है, दूसरा 21 जुलाई को है, तीसरा 28 जुलाई को है और चौथा 4 अगस्त को है। तो 4 सोमवार इस बार सावन के महीने में आ रहा है, जिससे विधि विधान से सबको पूजन करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए। और उसके साथ साथ एक चीज और है कि सावन में प्रदोष का भी बड़ा महत्व है। प्रदोष व्रत, तो जो 4 सोमवार करते हैं वो प्रदोष भी करें। आप केवल सोमवार तक ही नहीं रहे। प्रदोष शिव शक्ति का दिन है, तो शिव शक्ति के भी इस व्रत को लोग जरूर करें। जैसे कृष्ण पक्ष का जो प्रदोष है वो भौम प्रदोष पड़ रहा है मंगलवार को, 22 जुलाई को है, उसको आप जरूर करें। और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उसकी पूजा संध्या बेला में की जाती है। जब प्रदोष काल हो उस समय आप भगवान शिव पार्वती साक्षात कैलाश पर विराजमान रहते हैं और जो भी भक्त उनकी आराधना करते हैं उनकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इसमें कोई शक नहीं, संशय नहीं। हाँ, और दूसरा जो प्रदोष व्रत है वो 6 अगस्त को है, तो उसे भी करें। और श्रावण पूर्णिमा का भी अपना बड़ा महत्व है, जो 9 अगस्त को है, शनिवार के दिन, जिस दिन रक्षाबंधन का पवित्र पर्व भी मनाया जाता है, त्योहार हम लोग में। तो उस दिन भी भगवान का रुद्राभिषेक करें और जलाभिषेक करके भगवान को प्रसन्न करें। और जहां तक रहा 4 सोमवार है, तो जितना हो सके, लेकिन किसी एक सोमवार को या चारों सोमवार को जितना सामर्थ्य है, रुद्राभिषेक तो रुद्र अष्टाध्यायी से जो यजुर्वेद के मंत्र हैं आप जरूर कराएं। जो ब्राह्मण बहुत अच्छा मंत्र उच्चारण करते हो, मंत्रों में त्रुटि ना हो, वो सबको अपने घर आमंत्रण करें। आमंत्रित करके उनका आदर सत्कार करें और सत्कार करके उनके द्वारा जो सुवचनों द्वारा, जो मंत्रों द्वारा जो उच्चारण किया जाएगा, वो उससे भगवान का अभिषेक करें और उनकी कृपा प्राप्त करें भगवान का। यही शिव की महिमा है।